तो ये बताएं कि कैसा जा रही है ड्रामा, कैसा चल रहा है इस ड्रामे के बारे में। ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। आपको पता है पाकिस्तान के सुपरस्टार्स इस ड्रामे में मौजूद हैं और डॉक्टर अजमल मलिक साहब की डायरेक्शन है। बड़ा ही एक मेयारी ड्रामा है, एक फैमिली प्ले है, कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई ऐसा फाहिश गाना नहीं है। बहुत ही खूबसूरत सिचुएशन की कॉमेडी है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के ना देख सकें। तो बड़ा एक अच्छा फैमिली ड्रामा है। अच्छा, इस ड्रामे में आप की जुगलबंदी भी आपकी नजर आ रही है। जी, जी। कैसर पिया के साथ है। जी, जी। तो कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है। एक तरफ कैसर पिया है, एक तरफ नासिर चिनोटी है, बड़े फनकार है और आप उनके साथ कन्वर्सेशन भी चल रही है इस ड्रामे में। देखिए जी, हमारे पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं दोनों ही, बहुत ही उम्दा फ़नकार हैं जिन्होंने ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी अपनी फ़नकारी का जो अदाकारी का लोहा मनवाया। तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई सीनियर और एक अच्छा काबिल एक्टर आपके सामने खड़ा हो, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि ये दो बड़े सुपरस्टार्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। अच्छा, इस ड्रामे की रिहर्सल के दौरान आपने शुरू में आप थोड़ी सी जख्मी भी हो गई। जी, जी। ठीक है, उसके बावजूद आपकी हिम्मत नहीं आ रही, वही आपने वही स्टेप और वही गाना जो है ना दोबारा उसको रिपीट किया। जी। तो कैसा फील कर रही है। ये मेरा अपना पैशन था। देखें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं हर वीक कुछ चेंज करूं। हम रूटीन के सॉन्ग्स तो करते ही हैं, तो एक फ़नकार के लिए, एक डांसर के लिए ये बड़ी चैलेंजिंग चीज़ थी और मेरी ख्वाहिश थी कि ये मैं करूं। और मेरे सर ने मेरा साथ दिया, मेरी टीम ने मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया और मैंने कोशिश की कि मैं उसको करूं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और जब पब्लिक ने अप्रिशिएट किया, वो चोट, वो खून, वो दर्द, मैं सब कुछ भूल गई। एक अरसे से डॉक्टर अजमल मलिक के साथ काम कर रही है, उनकी डायरेक्शन में जी। हमेशा वो बड़े मुश्किल रोल लेके आ जाते हैं आपके लिए। ठीक है ना, इसमें भी आपने बड़ा अच्छा मार्जिन रखा हुआ है। उसमें आपको कॉमेडी का मार्जिन भी दिया और परफॉर्मेंस का मार्जिन हर ड्रामे में आपका होता है। जी, जी। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में। देखिए, मैं समझती हूँ मेरी ज़िंदगी में दो लोग ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा किरदार है मेरी ज़िंदगी में। एक हैं तौसीफ़ हुसैन गिलानी साहब, जो मुझे डांस आइटम्स रेडी करवाते हैं। दूसरे हैं डॉक्टर अजमल मलिक साहब। देखें, जब आपकी सर पे किसी अच्छे डायरेक्टर का हाथ नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे बड़ा पॉलिश किया, हर चीज़ समझाई और आप यकीन करें कि जब सीनियर फ़नकारा भी होती है हमारे साथ, तो डॉक्टर साहब मुझे इतना खूबसूरत किरदार देते हैं, मुझ पे डिपेंड करते हैं, फिर मुझे सिचुएशंस बताते हैं, फ़िरोज़ा तुमने ये बात करनी, तुम्हें इस पे क्लैप आएगी, इस पे क्लैप आएगी। बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो ऐसा नहीं करते, मतलब मुनाफ़कत कर जाते हैं। जो अच्छा फ़नकार जो उसका हक बनता है वो उसको नहीं दे पाते एक लॉबी सिस्टम की वजह से। लेकिन डॉक्टर साहब इतने फेयर डायरेक्टर हैं, जिसका जो हक बनता है वो उसको वही देते हैं। तो मैं समझती हूँ मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि डॉक्टर अजमल मलिक साहब का हाथ मेरे सर पर है। सूरत हाल ये है कि अच्छा आर्टिस्ट जो होता है ना जी, वो डायरेक्टर की कमज़ोरी होता है। और डायरेक्टर अच्छे आर्टिस्ट के बगैर अपना स्क्रिप्ट जो है उसको स्टेज नहीं कर सकता। डायरेक्टर अच्छे आर्टिस्ट के बगैर वो अपना जो ख्वाब होता है ना, उसकी तकमील नहीं कर पाता। डायरेक्टर और राइटर की तहरीर और उसके ख्वाब की तकमील जो है वो अच्छे आर्टिस्ट की बुनियाद पर होती है, अच्छे आर्टिस्ट की वजह से होती है। और मेरी ये बड़ी खुशकिस्मती है कि जहाँ मेरी टीम में बाकी बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट मौजूद हैं, वहाँ मेरे उस ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए फ़िरोज़ा अली भी मेरे साथ मौजूद होती है। देखिए जी, जो आर्टिस्ट अपने काम से मोहब्बत करता है ना जी, वो तकलीफ़ें उठाकर भी उस काम को अमर करता है। और फ़िरोज़ा अली भी उन्हीं आर्टिस्टों में शुमार होता है। और आप सब जानते हैं कि इस ड्रामा की रिहर्सल के दौरान फ़िरोज़ा अली जो वो ज़ख्मी हो गई और बड़ा तकलीफ़देह एक्सीडेंट था। मैं यकीन करें, पहले 2 दिन मैं फ़िरोज़ा का गाना बैठकर नहीं मैंने देखा, क्योंकि जब भी फ़िरोज़ा का गाना लगता था तो सच्ची मुच्ची मेरे जहन में, मेरी आँखों के सामने वो मंज़र आ जाता था कि जब वो उस पर दायरे के अंदर, वो गोल दायरे के अंदर वो करती हुई जाकर लगती है, लोहे के राड में सर पर लगता है। तो मेरा ख़्याल में कोई और आर्टिस्ट होती तो वो ड्रामा छोड़ जाती, मगर फ़िरोज़ा ने हिम्मत की, पट्टियाँ बांध कर भी अपने उस एक्शन को उस गाने में दोहराया, उसको किया। एक तो आर्टिस्ट होता है ना, वो डर जाता है कि नहीं नहीं यार, इस स्टंट की वजह से जो है मैं ज़ख्मी हुआ, तो ये स्टंट नहीं करना, कुछ और कर लेना। और कहा भी
भी गया फिरोज़ा को कि आप ये स्टंट छोड़कर को और तैयार कर लें, तो फिर फिरोज़ा ने ज़िद कर ली कि फिर हमने काम को तो नहीं जीता अगर उस स्टंट को छोड़ दिया। और अब वो उस स्टंट को कामयाबी से कर रही हैं और पब्लिक उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। और इसी वजह से ये ड्रामा जो है ये ख़ानदानी आशिक कामयाबी से हमकिनार हुआ है। डॉक्टर साहब, आपने बेशुमार ड्रामे किए सेंसिटिव मौज़ूआत पे। जी। तो आज हमने आपका ड्रामा देखा तो ये एक बड़ा ही सेंसिटिव मौजू था। जी, जी। तो इसको कंसीव करने के पीछे आप का मतलब क्या लॉजिक थी कि किससे आपने मुतासिर होकर ये चुना, क्योंकि बहुत सेंसिटिव और बोल्ड टॉपिक है। यार ये ना नदीम भाई ये वाकई सेंसिटिव टॉपिक था। और कहाँ से कंसीव किया, तो राइटर तो भाई माशरे से ही कंसीव करता है, अपने गिर्द उठने बैठने वाले लोगों से, अपने फैमिली मेम्बर से। और ये जो इशू हमने स्टेज किया है ये हर ख़ानदान में एक आध घर ऐसा है जो इस इशू की वजह से डिस्टर्ब हुआ है। ताहम थिएटर की दुनिया से इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा था, तो मैंने मुनासिब समझा कि ये इशू मंजर आम पर ज़रूर लाया जाए, पब्लिक के सामने ज़रूर लाया जाए, ताकि इसका भी कोई पॉजिटिव असर लेकर जाएगा तो शायद इस मामले में कोई कमी वाक़ई होगी। अच्छा फिरोजा, आपने सवाल कि आपने 3 बीवियों में से एक बीवी का कैरेक्टर किया है जी। तो ये तजर्बा कहाँ से आया, क्योंकि आज आपने खूब रगड़ा है सबको। देखें जी, ये डॉक्टर साहब की वो सारी सिचुएशन है, तो वो बेहतर समझते हैं कि किसको क्या किरदार देना है। तो मैं तो उन्हीं पे डिपेंड करती हूँ, वो मुझे जो देते हैं तो मेरी कोशिश होती है, मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं उसको 100% दे सकूँ, ताकि डॉक्टर साहब को कोई नाराज़गी या कोई कमी पेशी ना रह जाए। मेरा यही होता है कि मैं कोई भी किरदार दें, तीसरी का छोड़ के चौथी का, 10वीं का, 100वीं का दे दें, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उसको खूबसूरती से निभाऊँ। इस दफा थोड़ा सा आप डिफरेंट हुई है कि आपने बाकायदा जुगतबाजी जो है ना वो स्टेज पे की है, तो ये भी डॉक्टर साहब ने सिखाई कि ये आमद थी। देखिए जी, डॉक्टर साहब ने ही मुझे बताया, जब कोई ऐसा सीरियस किरदार होता है तो तब भी बड़ी सख्ती करते हैं कि फिरोज़ा तुमने हंसना नहीं है, अपने किरदार में रहना है। और जब चुलबुला होता है तो तब भी वो मुझे कहते हैं कि इसको खुशी से करो, एंजॉय करो, पब्लिक को हंसाओ। तो बस फिर इसी तरह से हम लोग करते हैं। बहुत शुक्रिया।